जय श्री राम। तो आप सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, हमारे फेसबुक चैनल पर भी मैं लाइव हूँ और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव हूँ। तो आप सभी लोग जो है श्री राम कथा मानस मंजरी में आप सभी लोग जुड़िए। तीसरे दिन की कथा में हम प्रवेश किए हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपन्यों नहीं जाहि, और तेह गिर पर्वत विपट विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वो लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल सभी ऋतुओं में जो है वह सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार ते तरि प्रभु गयो, तर बिलोक और अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु नित्य निरंतर बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां शिव जी के विश्राम करने का जो है वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद आया है महाराज। और बाबा कहते हैं, निज करडा से नागरी पुछाला, बैठे सजही शंभु कृपाला। कुंद इंदोदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन, शरीर परिधन मुनि चीरा। तो आप सभी लोग फेसबुक पर भी हमें लाइव देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी लाइव देखें, दोनों पर आप सभी लोग दाइए। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। बाबा कहते हैं, अपने हाथ से बाघांबर बिछाकर जो है कृपालु भगवान शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां पर बैठ गए हैं महाराज। और कहते हैं, कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे श्री शिव जी, भूत भवन भोलेनाथ जी भगवान। बाबा कहते हैं, तरुण अरुण अंबुज समचरण, नख दुति भगत हृदय तमहरना, भुज भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण जो है पूर्ण खिले हुए हैं, लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली है, मानो ऐसा प्रतीत होती है। सांप और भस्म ही उनके जो है विभूषण हैं। और त्रिपुरारी भगवान त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शोभा हरने वाला है। शरद चंद्रमा जो भी फीकी पड़ जाए भगवान के स्वरूप को देखकर। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लवण्य निधि, शोभाल विधुभान। जटा मुकुट सुर सरित्र सिर, उनके सिर पर जो जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे भगवान के, उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा सुशोभित है महाराज। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभ पही मातु भवानी। जय श्री राम।
कृष्णलाल भैया जय श्री राम, ऋषभ तिवारी जय श्री राम। तो आप सभी लोग हमारे फेसबुक चैनल पर भी जो है कथा देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग यूट्यूब चैनल को। और बाबा कहते हैं बैठे सो काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए हैं, ऐसे सुशोभित हो रहे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी वहां पर आ गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर जो है शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बैठे शिव समीप हरसाई, पूर्व जन्म कथा चित गाई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। बाबा कहते हैं कथा जो सकल लोक हितकारी। और कौन सी कथा पार्वती मैया पूछना चाह रही हैं? जो लोगों का हित करे। या शैल कुमारी मैया पर्वतराज हिमांचल जी की पुत्री पार्वती मैया जो है पूछने की जिज्ञासा कर रही हैं। यज्ञवाल्क जी महाराज कहते हैं जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती मैया पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग मनुष्य सभी आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आप सर्व सामर्थ्य सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों की निधान है और योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। पार्वती मैया कहती हैं हे सुख राशि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी समझकर जो है हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी का नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर करिए। जय श्री राम। लारा पांडे भैया बहुत बहुत आभार आपका। जासु भवन सुर तर होई, सहि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। बाबा कहते हैं जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। पार्वती मैया जी कह रही हैं जिसका घर स्वयं कल्प वृक्ष के नीचे हो तो वह दुख क्यों सहन करेगा, संताप क्यों सहन करेगा। प्रभु जी पुनि परमार्थवादी, कहें राम कहूँ ब्रह्म अनादि। जे शारदा वेद पुराना, सकल करें रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण का गायन किया करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु भगवान, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं या आजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। इस प्रकार पार्वती मैया जी भगवान से पूछ रही हैं क्या ये वही दशरथ नंदन राम है। जो नृपतने ब्रह्म की में नारी विरामति भोर, देखे चरित्र महिमा सुनत भ्रमित बुद्ध यति मोर। पार्वती मैया कहती हैं यदि वे राजपुत्र थे तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विराह में उनकी मति बावली कैसे हो गई।
उधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई थी। भगवान श्री पार्वती मैया कह रही हैं, जो यनी व्यापक विभु को यदि इच्छा रहित व्यापक सामर्थ्य ब्रह्म और कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, जो मुझे नादान समझकर मन में क्रोध मत लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए, जिस तरह मेरा ज्ञान दूर हो जाए, जिस प्रकार से मेरी मूढ़ता दूर हो जाए, हे प्रभु वह सब मुझे बताइए। मैं वन दिखे राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। मैंने पिछले जन्म में वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। मेरे नाथ अजहु, और माता कह रही है, आज अजहु कछु संशय मन मोरे, आज भी मेरे मन में कुछ संशय है, अभी भी मेरे मन में संदेह बना हुआ है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। देखो भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो पार्वती मैया जी से सुनो। पार्वती मैया जी पिछले जन्म की बातों को भूल करके इस जन्म में जो है फिर से वही प्रश्न कर रही हैं कि मेरा किस प्रकार से भ्रम दूर हो। तब कर अस विमोह यब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। और पार्वती मैया जी कहती हैं, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा, अब तो मेरे मन में जो है श्री राम कथा की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की जो है पवित्र कथा कहिए, मैं श्रवण करना चाहती हूँ। कहां पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदों पद धरि धरन सिरु, विनय करो कर जोर, वरण रघुवर विशद जसु, सुत सिद्धांत निचोर। पार्वती मैया कहती हैं, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके श्री चरणों की वंदना करती हूँ मेरे नाथ, और हाथ जोड़कर विनती भी करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाय वर्णन कीजिए नाथ। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। इस प्रकार जो है पार्वती मैया जी कहती हैं। और यहाँ पर पार्वती मैया जी की एक बात हम सबको शिक्षा प्रदान करती है। पार्वती मैया जी कह रहे हैं, गूढ़ तत्व साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। सादर प्रणाम जय सिया राम भैया। फोक भक्ति चैनल हमारे परम प्रिय बड़े भैया हैं, तो सभी लोग फोक भक्ति चैनल को जरूर फॉलो करें। और आप सभी हमारे चैनल को फेसबुक पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार जो है पार्वती मैया कहती, यदि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग भी कहते हैं, यदि आर्त अधिकारी पाते हैं तब भी वह गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छुपाते हैं, गूढ़ से गूढ़ तत्व भी जो है बता देते हैं। इस प्रकार जो है बाबा से मैया कह रही हैं, अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव मतलब होता है मैं बहुत उदारता से दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहां राम अवतारा, फिर उसके बाद प्रभु श्री राम जी के अवतार का कारण बताइए। बाल चरित्र पुण्य कहां उदारा, कहां जथा जानकी विवाही, राज तजाचो दूषण काही।
फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, फिर जो है भगवान के जन्म की कथा कहिए और उनका बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी से विवाह किया है वह कथा कहिए, और उन्होंने जो राज्य छोड़ा है सो किस दोष से छोड़ा है। इस प्रकार जो है सब अपारा कहूँ नाथ जिम रावण मारा, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। और मैया कह रहे हैं उसके बाद हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए फिर उसकी कथा श्रवण कराइए। जिस तरह रावण को मारा वह भी सुनाइए। हे सुख स्वरूप शंकर भगवान, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। बहुर कहाऊं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गौने निर्धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ यत विमल विवेका, और जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, सो दयालु राखों जिनको गोई। पार्वती मैया जी कहती हैं भगवान से, यदि भगवान मैंने राम जी के चरित्र को कुछ पूछने का शेष रह गया हो तो उसे आप अपनी तरफ से बतला देना प्रभु। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी होगी आपसे आप उसे भी बतला दीजिएगा। इस प्रकार जो है कहती हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जियो पावर का जाना, प्रसन्न उमा के साज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों को गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को नहीं जानते हैं महाराज। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर भगवान शिव को मन में बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद यमित सुख पावा। और भगवान महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए हैं। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप भगवान शिव जी के हृदय में आकर समा गया, विद्यमान हो गया, जिसे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया है। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन, रघुपत चरित्र महेश तब हर्षित वर्ण लीन। और बाबा कहते हैं शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस के आनंद में डूबे हुए, परमानंद की प्राप्ति हो गई भगवान को उस परम आनंद ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। भगवान 2 घड़ी तक 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, 48 मिनट तक जो है भगवान आनंद के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मानो यह श्री राम कथा कहती है हम सभी जब भगवान का चरित्र सुनने जाएं, भगवान की कथा को सुनने जाएं, तो सारे मोह को भ्रम को त्याग कर जब कथा में बैठे ना, तो कथा को श्रवण करें, व्यथा को मत ध्यान दें। और बाबा कहते हैं जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने। जिसके बिना जाने भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। बाबा भूत भान भोलेनाथ भगवान की
स्वरूप बाल रूप की वंदना करते हैं, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार भगवान ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती की। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम निवेदित करते हैं। प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले हैं। कहा, धन्य धन्य गिरिजराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती मैया को कहते हैं, धन्य हो आप पार्वती जी, धन्य हैं आप। आपके समान दूसरा लोग का उपकार करने वाला दूसरा और कोई नहीं। आपके समान दूसरा और कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। इसीलिए जो है बाबा कहते हैं, धन्य धन्य गिरिजराज कुमारी, आप धन्य हो पार्वती जी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। और बाबा लिखते हैं, पार्वती मेरे विचार में तो राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम अब कुछ भी नहीं है। शोक मोह भ्रम ये सब रहेगा तो आप कथा का रसास्वादन नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं, तदप ये शंका कीन्यो सोई। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के जो छिद्र सांप के बिल समान हैं। कैसे? बाबा कहते हैं, जिन हरि कथा सुनय नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समान। बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा लिखे हैं। जो लोग कथा नहीं श्रवण करते हैं, उनका यह कान नहीं है महाराज, सांप का बिल है। कोई मतलब नहीं है आपके इस कान का। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और बाबा कहते हैं, जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, ब्राह्मणों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र नहीं है। वह नेत्र कैसे हैं? जैसे मोर के पंख पर बना हुआ आंख रहती है, उसी प्रकार के वो नेत्र हैं, उसी प्रकार की उनके आंखें हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है महाराज। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, और जेन सम नमत हरि गुर पदमूला। और बाबा कहते हैं, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जो भगवान के दरबार में जिनके चरण झुकते नहीं हैं, वह सूखी हुई तोमड़ी के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान ते प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेढक के जीव के समान है। जो नहीं करें राम गुण ग्राम, जी दादुर जी समान। और बाबा कहते, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित्र न जो हर साथी। गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान है, वज्र के समान।
वह वज्र के समान, वह हृदय वज्र के समान निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, या देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, संत सत समाज सुरलोक सब को न सुनई अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सतपुरुषों के समाज ही जो है सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा महाराज। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगा उड़ावनिहारी। राम कथा कले बिटप कुठारी, सादर सोने गृज राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, राम कथा सुंदर करतारी। यह राम की कथा जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा जो है हाथ की सुंदर ताली के समान है। जैसे हाथ स्पर्श होता है तो तालियों का स्वर निकलता है, उसी प्रकार है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गृजराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित्र सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुणगणाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जतपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहूं देख प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो बाबा कहते हैं, तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है। संत सम्मत मतलब संतों के मतों को हरने वाला, संतों के मतों को जो है प्रसन्न कर देने वाला, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं मुनिजन, जिनका ध्यान धरते हैं। कहां सुनहि अस अधम नर, ग्रसई जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। इस प्रकार जो है पार्वती जी को कह रहे हैं भगवान, आज्ञ अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपटी कुटुल विशेषी। सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन, और जिनके मन रूपी दर्पण विषय रूपी काई में, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे इसी प्रकार इसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से नेत्रहीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका,
जल पई कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ कह डालना संभव नहीं है। अच्छा महाराज, आप सभी लोग देखे होंगे भी, जब कथा होती है कहीं तो कहते हैं कि हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। अरे भगवान पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास करते हो? जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे इस संसार को चलाने के लिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान भी हमें अपने हिसाब से जो है, हमारे समय समय पर हमें किस चीज की जरूरत है, भगवान वही हमें प्रदान करते हैं। और बाबा कहते हैं, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे, और जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु रोग सन्निपात उन्माद आदि है, सन्निपात मतलब होता है जो किसी को बात को न माने, उन्माद हो, बेमतलब का उनको जो है बकवास आता हो, जो बेमतलबी बातें करें, जो भूतों के बस हो गए हो, नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर जो है कोई वचन नहीं बोलते हैं, जैसे कोई नशा किया हो। महाराज, जब कुछ लोग मदिरा पान कर लेते हैं तो मनगढ़ंत बातें उनके मन में आने लगती। उसी तरह जिन्होंने महा मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, भलाई इसी में है। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती जी, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा। बाबा कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बड़ा सुंदर शब्द बाबा ने लिखा है। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश जो है सगुण हो जाता है। महाराज, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल विलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, त्यहीं किम कहाई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो जाते हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है। जैसे जल की बूंदों को देख लीजिए और ओश के बूंदों को देख लीजिए, कोई भेद नहीं है। छूने पर वह ओश की बूंद किसी पेड़ पर देखिए या घास पर देखिए तो वह ओश पड़ी रहती है, वह ओश बूंद के स्वरूप में रहती है। इस प्रकार ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार की मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार जो है बाबा लिखते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह मुनि विज्ञान बिहान, नहीं तह मुनि विज्ञान बिहान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। जहाँ भगवान श्री राम जी का सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का भजन कीर्तन होता हो, वहाँ मोह रूपी रात्रि लवलेश मात्र भी नहीं रहती है, एक क्षण भी नहीं टिक सकती है। स्वभाव से ही प्रकाश रूप ऐश्वर्य युक्त भगवान, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि को तो सब विज्ञान रूपी प्रातः काल को भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप है।
हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान, ये सब जो है जीव के धर्म है। व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप तत्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को जो है सारा जगत जानता है। पुरुष प्रशुद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ रघुकुल मन मम स्वामी सोई कह शिव नाय माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, जो पुरुष प्रसिद्ध है, जो पुराण प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि प्रभु श्री रामचंद्र मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया है, पार्वती जी को समझाया है, निज भ्रम नहीं समझे ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहीं कहाँ को विचारी। अज्ञानी मनुष्य जो है अपने भ्रम को तो समझते नहीं। अच्छा, अज्ञानी मनुष्यों की एक विशेषता और है महाराज, जब वह बोलने लगते हैं ना तो अपने समान किसी और को नहीं समझते हैं। वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं, जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख कर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? बादलों की विशात क्या है जो भगवान सूर्य नारायण को ढक ले। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट जो है प्रकट है, और जो पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करता है, इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिख होता है। आकाश में जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता है, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। जैसे आकाश में आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आकाश हमेशा साफ सुथरा है, उसी प्रकार भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जो है भगवान भूत भवन माता पार्वती को बता रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव आत्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का विकास देवताओं से, और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, ज्ञान और गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं हटा सकता। यही विध जग हरि आश्रित नहीं, इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख को देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जैसे स्वप्न में महाराज हम लोग सोते हुए हों
और हमें स्वप्न में लगे कि कोई वार कर दिया, हमारा गला काट लिया, और आप गला भी कट गया और स्वप्न भी देख रहे हैं, तो आपको यह भ्रम रहता है कि मेरा गला अब तो नहीं रहा। जब तक आप जागते नहीं हो, आप भ्रम नहीं दूर होता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, जासु कृपा यस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि यंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अपने जो है बुद्धि से अनुमान करके जो है गाया है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, बड़ी सुंदर चौपाई है। बिनु पद चलाई सुनाय बिनु काना, कर बिनु करम करन विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुंह में जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। विन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वह बिना शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के जो है सब सुगंध लेता है, सभी गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। और जय इम गावहि वेद बुध जाहि ध्याहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंत यौलोकी, जासु नाम बल करें विशो की, और सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब अंदर जामी। और कहते हैं बाबा पार्वती मैया से, हे पार्वती जी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देता हूँ, शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन स्वामी और सबके हृदय के भीतर में सब कुछ जानने वाले हैं। महाराज, काशी की एक बहुत विचित्र महिमा है। आज भी जो काशी में अपने प्राणों को छोड़ते हैं, भगवान शिव जो है स्वयं उनको मंत्र दे करके जो है इस परम पृथ्वी लोक से मुक्त कर देते हैं। यह पार्वती मैया के हठ करने से हुआ था। पार्वती मैया ने वचन मांगे थे भगवान से, और भगवान बाबा भूत भगवान भोलेनाथ भगवान ने कहा था, जो काशी में मरेगा उसको स्वयं भगवान ज्ञान देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, और वह जो है मुक्त कर देते हैं भगवान उसको। और आज भी आप लोग काशी जाते होंगे, मणिकर्णिका घाट पर जब जाएंगे ना, देखेंगे जब भगवान जिस व्यक्ति जो काशी में प्राण त्याग करता है, भगवान उसको मुक्त कर देते, जब मंत्र दे देते उसका कान अपने आप ऐसे मुड़ जाता है। ये काशी की महिमा है, ये सनातन धर्म की महिमा है, ये हमारे श्री राम कथा की महिमा है, यह हमारे भक्त और भगवान की महिमा है। बाबा कहते हैं, पार्वती जी, जिनके नाम से, जिनके बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे रघु श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं,
फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वह तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। सो राम सो परमात्मा भवानी ता भ्रम अति अवहित तव जानी अस संशय अनाथ उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाए। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हें भ्रम है कि तुम्हारा ऐसा कहना है अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो है आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे और कल सभी लोग फिर लगभग 10:30, 10:45, 11 बजे से आप सभी लोग हमारे YouTube, Facebook चैनल दोनों पर जुड़िए और लाइक करें हमारे फेसबुक चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जिससे राम कथा भी चल रही है, फिर शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा की आप सभी को श्रवण कराई जाएगी हमारे फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर लाइव। आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करता हूँ और आप सभी लोग जो है प्रतिदिन की तरह जुड़ें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।